में 4 बार नहाने वाली बहू का ना नहाने वाला ससुराल। पानी तो बहुत ठंडा है, पर मैं नहाऊंगी। दिसंबर की ठंडियों में ठंडे पानी की बाल्टी लिए रूबी अपने बाथरूम में बैठी होती है। कितना ठंडा पानी है, जैसे किसी बर्फ की सिल्ली हो। रूबी कांपते हुए ठंडे ठंडे पानी से नहाती है और थरथराते हुए खड़ी होती है। तभी हॉल में बैठी रूबी की माँ बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर आवाज देती है, बेटी रूबी, तू फिर बाथरूम में चली गई? दिन में कितनी बार नहाएगी? शांति की बात पूरी खत्म भी नहीं हुई थी कि रूबी बाथरूम में से ही बोलती है, माँ, मैं क्या करूँ? मैं नहीं नहाती हूँ तो मुझे भारी भारी महसूस होता है। नहा लेने के बाद मुझे फ्रेशनेस लगती है। मेरा मन मिजाज ठंड में ठंडे ठंडे पानी से नहाने पर मस्त हो जाता है। रूबी की बात सुनकर शांति आंखें बड़ी कर सोफे पर जा बैठती है और कहती है, इतनी ठंड में तुझे नहाता देखकर मुझे बुखार आ जाता है। ये क्या बात हुई, ठंड में जब मन किया तब नहा लिया? ऐसी आदत वाली लड़की से कौन शादी करेगा? तभी पास बैठे शांति के पति हरीश रूबी के सपोर्ट में बोलते हैं, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी दूसरों की तरह ठंड में ना नहाने वालों में से नहीं है। हमारी बेटी को साफ सफाई पसंद है। वो क्या कहते हैं बेटी? हाइजीन पापा। दीदी हाइजीन मेंटेन करती है। हाँ हाँ, हाइजीन मेंटेन करती है मेरी बेटी। हॉल में बैठे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से रूबी आती है। उसके गोरे गोरे गालों पर पानी की बूंदें और बाल तौलिए में लिपटे हुए थे। रूबी को देख शांति रूबी से पूछती है, बेटी, अगर दिन में एक बार नहाएगी तो भी तू साफ ही रहेगी। हम लोग भी तो दिन में एक बार ही नहाते हैं। कई लोग तो हफ्ते में एक बार नहाते हैं। तो क्या वो गंदे हो जाते हैं या उनके शरीर में कीड़े लग जाते हैं? मेरे शरीर में तो लग जाएंगे। मैं तो नहाऊंगी। मैंने कहा कभी आप लोगों को कि आप भी नहाओ? नहीं ना, तो आप भी मुझे नहाने के लिए मना मत कीजिए। रूबी के 4 बार नहाने की हरकत सिर्फ उसके घर वाले ही नहीं बल्कि आस पड़ोस वाले भी जानते थे। एक दिन पड़ोसी सब्जी मंडी में खड़ी रूबी को देखकर आपस में कहते हैं, हमारी पड़ोसन रूबी ठंड में इतनी बार नहा चुकी है कि अब उसे नल का पानी गर्म लगने लगा है। अब ठंडे पानी के लिए उसे नल का पानी नहीं, हिमालय का पानी चाहिए। कोई फायदा नहीं बहन, मुझे तो लगता है कुछ दिनों में हिमालय भी गर्म लगने लगेगा इसे। रूबी के घर के आसपास रहने वाले कई लोग रूबी की आदत का बहुत मजाक उड़ाते थे। कुछ तो इसे बीमारी मानने लगे थे। रूबी को नहाने से ताजगी महसूस होती थी, इसलिए कोई चाहे कुछ भी कहे, भले ही उसके परिवार का हो या दोस्त, रूबी को फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आज मनोज और उसका परिवार रूबी को देखने आने वाला था। लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं, किसी मछली को नहीं। अभी सुबह ही तो नहाई थी, फिर नहाने क्यों चली गई? माँ, बस हो ही गया, एक बार और मेकअप के बाद नहाऊंगी बस। ये शादी का रिश्ता है या स्विमिंग प्रतियोगिता? मुझे तो समझ ही नहीं आता, इंसान को जन्म दिया है या फिर किसी मछली को। शांति बाथरूम के दरवाजे के पास से किचन में बड़बड़ाते हुए चली जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आइए आइए, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। मनोज अपने पूरे परिवार के साथ अंदर आता है। बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप लड़की को बुलाइए। बेटी रूबी बाहर आ। हरीश के 2-3 बार बुलाने पर भी रूबी बाहर नहीं आती है। जरा देखना तुम लोग, कहाँ है रूबी? कुछ देर इंतजार के बाद आखिरकार रूबी बाहर आती है, चमचमाती हुई, हल्के भीगे बाल, साड़ी का पल्ला थोड़ा गीला। बेटी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। चेहरे पर कुछ लगाया है क्या? और साड़ी का पल्लू कैसे गीला हो गया? जी नहीं आंटी, मैं अभी नहा कर आई हूँ, इसलिए मेरे बाल और साड़ी का पल्लू थोड़ा भीगा हुआ है। बड़ी जल्दी नहा लिया? अरे वाह, तो हमारे घर के गीजर की उम्र कम हो जाएगी। जहाँ दादी की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं, वहीं मनोज बिना पल के झपकाए रूबी को देखता रहता है। इतनी सुंदर लड़की, शादी तो मैं इसी से करूंगा। तो कहिए, कैसी लगी मेरी बेटी आप लोगों को? जी, मुझे तो आपकी बेटी फोटो में ही पसंद आ गई थी। हम तो बस यहाँ फॉर्मेलिटी निभाने आए हैं। आप बताइए, आपको हमारा बेटा कैसा लगा? हमारा परिवार काफी छोटा है। हमने सोचा था किसी बड़े परिवार में अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। आपका परिवार ही मेरी बेटी के लिए सही लग रहा है। मुझे आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाने में कोई एतराज नहीं है। दोनों परिवारों की रजामंदी से मनोज और रूबी की शादी तय हो जाती है। वक्त बीतने में ज्यादा समय नहीं लगता और दिसंबर के पहले हफ्ते में ही शादी की डेट फिक्स हो जाती है। वहीं शादी वाले दिन मनोज बाथरूम में बैठकर बाहर खड़ी अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे तो पानी देखकर ही ठंड लग रही है। नहीं नहीं,
मैं नहीं नहा सकता माँ। नहा ले बेटा, हम लोगों ने भी सिर्फ तेरी शादी के लिए नहाया है। आज अगर तेरी शादी ना होती तो मैं अगले हफ्ते ही नहाती। हे भगवान, ठंड में ही शादी करवानी थी। मेरी गर्मी में करवा देते या बारिश में करवा देते, कम से कम ठंड में नहाना तो नहीं पड़ता। मनोज किसी तरह कांपते हुए नहाकर तैयार हो जाता है और कांपते हुए ही बारात लेकर रूबी से शादी करने निकलता है। वहीं दूसरी ओर रूबी दीदी 2 राउंड हो गए, अभी और कितने राउंड बाकी है? चल भाग यहाँ से, आई बड़ी पूछने वाली कितने राउंड हुए। रूबी अपनी शादी के दिन भी तैयार होते हुए 4 बार नहाती है और शादी के मंडप में दुल्हन के जोड़े में आती है। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। विवाह का कार्यक्रम शुरू कीजिए। हाँ, शुरू कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्षो मंगलाय तानोहरि। बैंड बाजा, आतिशबाजी और शादी के मंत्रों के साथ शादी पूरी हो जाती है, जिसके बाद मनोज रूबी को लिए घर की चौखट पर खड़ा था और उर्मिला आरती की थाली लिए अपने घर की पहली बहू रूबी का गृह प्रवेश करवाती है। सोच क्या रही हो बहू, जल्दी कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। भाभी थोड़ा जल्दी करो, ठंड लग रही है। क्या चाहती हो तुम्हारी नंद यही बर्फ बन जाए? भाभी अगर हमें कुछ हो गया तो तुम्हें कंपनी देने वाली सिर्फ बूढ़ी दादी ही बचेंगी। बूढ़ी होगी तेरी माँ, मैं तो अभी भी जवान हूँ। परिवार की ऐसी ही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच रूबी गृह प्रवेश करती है और मनोज के साथ अपने कमरे में चली जाती है। मैं तो चला सोने, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आशु को बुला लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बताइए बाथरूम कहाँ है? उस तरफ। मनोज रूबी को बाथरूम की तरफ इशारा करता है और खुद बिस्तर पर रजाई ओढ़कर सोने लगता है। कुछ देर बाद रूबी बाथरूम से बाहर आती है। अब मजा आया, कितना हल्का हल्का और फ्रेश लग रहा है। तुम नहा कर आ रही हो और वो भी इतनी रात में? हाँ, मैं तो रोज रात को नहाती हूँ। अगर नहाना ही है तो रात में क्यों नहाती हो? दिन में नहा लिया करो, रात में नहाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मैं दिन में भी नहाती हूँ और सिर्फ दिन में नहीं, जब मुझे लगता है नहाना चाहिए तब मैं नहा लेती हूँ। तुम्हारी बात सुनकर तो ठंड लगने लगी। तुम करो जो करना है, मैं तो चला सोने। मनोज अपनी रजाई सर से पांव तक ओढ़कर सो जाता है। रूबी भी मनोज के बगल में लेटकर थोड़े मजाकिया अंदाज से कहती है, नींद लग रही है आपको तो मैं सुलाती हूँ। तभी रूबी मनोज की रजाई में अपने ठंडे पैर डाल देती है। अरे बाबा, जमा दिया। अपने ठंडे पैर मेरी रजाई से निकालो, निकालो, अपनी अलग रजाई ओढ़ो। रूबी हंसते हुए अपनी दूसरी रजाई लेकर सो जाती है। अगले दिन सुबह रूबी 5 बजे उठकर सबसे पहले बाथरूम में चली जाती है। सुबह के 5 बज गए, चलो नहा लेती हूँ। पानी की मोटर चला देती हूँ, इतनी बड़ी फैमिली है, सभी नहा लेंगे। रूबी नींद से उठती है और पानी की मोटर चालू कर नहाने चली जाती है, जहाँ मोटर की आवाज से पूरा घर उठ जाता है और हॉल में हे भगवान, ये सुबह सुबह कौन छींटे मार रहा है? ठंड में किसे सुबह सुबह नहाना है? कल ही तो नहाए थे सब। अरे उर्मिला, तेरी बहू ही होगी, लगता है इतनी ठंड में नहा रही है, पागल है क्या? पारो और उर्मिला आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बाथरूम से रूबी गुनगुनाती हुई बाहर आती है। मैंने मोटर चालू कर दी है और नहा भी लिया है, आप लोग भी जाकर नहा लीजिए। अरे बेटी, अभी मुझे सफाई करनी है थोड़ी, सफाई करने के बाद नहा लूंगी। तू अपनी दादी सास को ले जाना, इन्हें नहाने का बहुत शौक है। मैं तो नहा लूंगी, पहले तू तो नहा। रूबी अपनी सास और दादी सास की लड़ाई में ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। रूबी को अंदाजा ही नहीं था कि ठंड में 4 बार नहाने वाली को ना नहाने वाला ससुराल मिला है। काफी देर हो गई, अभी तक किसी ने मुझे बुलाया नहीं। इस घर में कोई उठा भी है कि नहीं? नीचे चलकर देखती हूँ। रूबी अपने कमरे से निकलकर देखती है कि अभी तक सभी सो रहे हैं। कैसे लोग हैं, अभी तक सो ही रहे हैं। मैं ही इनके लिए चाय बना कर ले जाती हूँ, तब उठेंगी शायद, पर पहले नहा लेती हूँ। रूबी एक बार फिर बाथरूम में नहाने चली जाती है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, दिन में जितनी बार हो हमें नहाना चाहिए। रूबी के गुनगुनाने की आवाज सुनकर बाहर खड़ा मनोज हैरान हो जाता है। लगता है गलत घर में शादी कर ली। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और जितना हो सके उतना नहाना चाहिए, यही गाती रहती है। ये तो बर्फ में जमा देगी ही। मनोज की बात खत्म होती है, तभी रूबी बाहर आती है। रूबी को देख मनोज कहता है, सुबह नहाने के लिए मोटर तुमने ही चालू किया था ना? हाँ, मैंने ही किया था और नहा भी लिया था। अगर एक बार नहा ली थी तो दोबारा क्यों नहा रही हो? मैंने सोचा सबके लिए चाय बना दूं, इसीलिए मैं फिर से एक बार नहा ली। मनोज को रूबी की बात समझ नहीं आती है। चाय बनानी है तो फिर से नहा लेती हूँ, क्या मतलब? वो सब छोड़ो, जाकर तुम भी नहा लो। मुझे नहाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिस्से का तो तुमने ही नहा लिया है, मैं बाद में नहा लूंगा। रूबी तैयार होकर किचन में जाती है। सबके लिए चाय नाश्ता तैयार कर सभी को चाय नाश्ते के लिए बुलाती है। माँ जी, दादी जी, पापा जी, सबके लिए चाय नाश्ता तैयार है, नीचे आ जाइए। रूबी की आवाज सुन सभी घर
वाले डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। ये क्या, आप लोग सीधे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए? तो बहू पहले तेरे घर से होकर आते। उर्मिला की बात सुन सभी हंसने लगते हैं। मेरे कहने का मतलब है पहले हाथ तो धोकर आइए। अरे बहू, हम कौन सा पूजा का प्रसाद खाने आए हैं, नाश्ता ही तो करना है। हाँ भाभी, बहुत भूख लगी है, जल्दी नाश्ता दो ना, फिर कॉलेज भी तो जाना है। रूबी मुंह बनाते हुए सभी को नाश्ता करवाती है और अपने कमरे में नहाने चली जाती है और घर के दूसरे लोग बिना नहाए सिर्फ कपड़े बदलकर परफ्यूम मारकर अपने अपने कामों पर जाने लगते हैं। भला इतनी ठंड में कौन नहाता है, कपड़े चेंज कर लेने से नहाए हुए ही लगते हैं। जैसे कि मैं देखते देखते ही रेडी हो गया। मनोज बिना नहाए अपने ऑफिस चला जाता है। वहीं अंशु और दिव्या, वैसे भाभी को नहाने का इतना शौक कैसे है? मुझे तो ठंड में नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुझे क्या? मुझे भी नहीं पसंद है, बल्कि हमारे पूरे घर को नहीं पसंद है। ठंड में तो हम बाथरूम वाली मोटर भी नहीं चलाते हैं, वो तो कल भाभी ने चला दी थी। ले तू भी परफ्यूम लगा ले। हाँ दे, इसकी तो बहुत जरूरत है। दिव्या और अंशु भी परफ्यूम लगाकर खुद को नहाया हुआ मानकर कॉलेज चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीते हैं, पर रूबी के ससुराल में कोई नहीं नहाता। एक दिन छत पर रूबी अपनी सास के साथ, हमारे घर की छत पर किसी का एक भी कपड़ा क्यों नहीं है? किसी ने नहीं डाला तो किसी का कपड़ा नहीं है। कपड़े नहीं डाले मतलब गीले कपड़े पहन लेते हैं क्या? कपड़े सूखने के लिए छत पर तो डालने पड़ेंगे। अरे मुझे क्या पता बहू, तू अपने कपड़े सुखाने आई है तो सुखा। उर्मिला रूबी को टेढ़ा जवाब देकर चुपचाप छत से चली जाती है। मेरे ससुराल वाले बड़े अजीब हरकतें करते हैं। खैर मुझे क्या, मैं अपने कपड़े सुखाती हूँ। इसी तरह दिन बीतते हैं और रूबी एक दिन सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाती है। भैया 2 किलो आलू 1 किलो प्याज दे दो। हाँ भाभी, लीजिए ना। सब्जी वाले से रूबी को सब्जी खरीदते हुए कुछ औरतें देख आपस में फुसफुसा रही होती हैं। अरे वो देखो, वही है, ये वही लड़की है ना? यही है क्या? क्या ये भी अपने ससुराल वालों जैसी है क्या? निशा और लीला को खुद के बारे में कुछ कहते देख रूबी उनके पास जाकर पूछती है। हाँ, मेरा नाम ही रूबी है, मैं ही उर्मिला जी की बहू हूँ। बोलिए क्या समस्या है? हमें कोई समस्या नहीं है, समस्या तो तुम्हारे ससुराल वालों को है। रूबी थोड़ी हैरानी से पूछती है। मुझे कैसी समस्या होगी? क्या कहना चाहती हो आप लोग? 1-1 महीने नहीं नहाओगे तो तुम्हें समस्या होगी या मुझे? ठंडी है तो क्या हुआ, नहाओगे ही नहीं? नहा लिया करो। अरे मैं जितना नहाती हूँ उतना अगर आप सबको नहाना पड़े तो आप सब खड़े खड़े बेहोश हो जाएंगी। रूबी, निशा और लीला की झलक देख पास खड़ी एक बुजुर्ग महिला कुंती कहती है। अरे रूबी बहू। कुंती आंटी नमस्ते। अरे बेटी, तू किस बात पर इन दोनों से लड़ रही है? पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना चाहती हैं। आंटी, हम तो इसे बस इतना कह रहे थे कि नहाया करो। इसके घर वाले महीने महीने पर नहाते नहीं हैं। चलो भागो यहाँ से, आई बड़ी किसी को समझाने वाली। कुंती लीला और निशा को भगा देती है। फिर रूबी से कहती है। अरे बेटी, इन्हें तेरे बारे में नहीं पता, ये सिर्फ तेरे ससुराल वालों के बारे में जानती है। तेरे ससुराल वाले नहाते नहीं है ना, इसीलिए तुझे ऐसी वैसी बातें समझा रही थी। कुंती रूबी को सारी बातें बताकर चली जाती है और रूबी भी अपने घर जाकर, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही अपना ससुराल छोड़ दूंगी। मैं नहीं रह सकती इतने गंदे लोगों के बीच। तभी तो मैं सोचती थी कि ये मरे हुए चूहे की स्मेल कहाँ से आती है। मेरे घर वाले ही चूहे हैं। इसी तरह रूबी रास्ते भर बड़बड़ाते हुए अपने घर चली आती है। घर वालों को कुछ बोलने से पहले एक बार खुद सच्चाई पता कर लेती हूँ। अगर घर के लोग आज नहाए होंगे तो बाथरूम की फ्लोर जरूर गीली होगी। रूबी एक एक करके घर के सभी बाथरूम को चेक करती है। पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर सबसे उनके ना नहाने का कारण पूछूंगी। रूबी फटाफट नहाकर तैयार हो जाती है और घर के सभी लोगों को आवाज देकर हॉल में इकट्ठा करती है। माँ जी, दादी सास, पापा जी, देवर जी, सभी नीचे आइए, जरूरी बात करनी है। रूबी की आवाज सुनकर अपने अपने कमरे में बैठे हुए सभी लोग नीचे हॉल में आते हैं। क्या हुआ बहू, सबको चिल्ला चिल्ला कर क्यों बुला रही है? आप लोग आखिरी बार कब नहाए थे? और कोई झूठ नहीं बोलेगा। बहुत दिन से आप लोग झूठ बोलते आए हैं। आप सब सच सच बोलो। रूबी को तेज आवाज में बात करते देख देवेंद्र कहता है, हमारा तो नियम है, ठंड के 4 महीने नहाना बंद। ठंड के 4 महीने हमारे घर में कोई नहीं नहाता और हम लोग आखिरी बार तेरी शादी में नहाए थे। क्या? छी, सबसे पहले आप लोग नहा कर आइए। जैसे ही रूबी नहाने की बात करती है, उसके ससुराल वाले बहाने बनाने लगते हैं। अरे बहू, इतनी ठंड में कौन नहाता है? सब तेरे जैसे पागल नहीं होते हैं। मैं तो कहूँगी तू भी मत नहाया कर। देवर जी, आप तो नहाइए, आपको तो बाहर जाना होता है। हाँ भाभी, पार्क तो जाता हूँ, लेकिन नहाए बिना मैं कपड़े बदल कर चला जाता हूँ, सिंपल। तुम नहाओ पर मुझे मत बोलना, मैं कपड़ों पर डीओ लगा लेता हूँ। ये सब सुनकर रूबी का सिर घूम जाता है और वो अपना सर पकड़ लेती है। दूर रहिएगा आप लोग मुझसे। आप लोगों को
को स्किन एलर्जी हो चुकी है। रूबी अपने परिवार वालों से चिढ़कर मुंह बनाते हुए अपने कमरे में नहाने चली जाती है और उस दिन रूबी की ननंद अंशु और दिव्या रूबी की जासूसी करती हुई उसके रूम में आती हैं। दिव्या भाभी फिर नहा रही है। अरे रुको, वो तो तीसरी बार है, चौथा अभी बाकी है। रूबी की दोनों ननंद रूबी पर हंसती हैं और खुद बिना नहाए रूबी के नहाने पर उसका मजाक बनाती हैं। और रूबी की सास उर्मिला अपनी सहेली से फोन पर, अरे सुन, मेरी बहू दिन में 4 बार नहाती है। मुझे तो लगता है मेरी बहू ने मेरे घर के बाथरूम से ही शादी की है। मुझे तो लगता है ये पहले मछली थी। थोड़ी देर होती नहीं है कि बाथरूम में नहाने चली जाती है। इसी तरह एक दिन रूबी नहाकर अच्छे से तैयार होकर अपने घर के मंदिर में पूजा करने जा रही होती है। मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो आप लोग जाकर पहले नहा कर आइएगा, फिर पूजा करेंगे। नहाने की क्या जरूरत है, हम लोग घर में ही तो हैं, नहाने का क्या फायदा। ऐसा नहीं होता है, कम से कम मंदिर में पूजा करने से पहले तो नहा लो। तुम चलो पूजा करने, हम तो पीछे खड़े रहेंगे। हाँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए, तुम बहू पूजा कर दो, क्योंकि हमें तो पूजा घर में गए ही बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं। अरे जाएंगे भी कैसे मंदिर में, आप लोग नहाएंगे तब ना मंदिर में जाएंगे। अगर बिना नहाए आप लोगों में से कोई भी मंदिर में आया तो मैं पूजा नहीं करूँगी। हाँ, तो हम सभी चले जाते हैं, बहू को पूजा करने दो। घर में भगवान की पूजा बहुत जरूरी है। जितना जरूरी भगवान की पूजा है, उतना ही जरूरी खुद को साफ सुथरा रखना भी है। हाइजीन मेंटेन करना चाहिए आप लोगों को। रूबी हाइजीन मेंटेन करने की बात कर ही रही होती है कि परिवार के सभी लोग उसकी बातों को अनसुना कर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। ये लोग तो नहीं सुधरने वाले हैं। मैं पूजा करती हूँ, अब तो मैं भी इन्हें नहीं समझाऊंगी। जब तबीयत खराब होगी तब समझ में आएगा। रूबी सारी बातें भूलकर घर के पूजा घर में पूजा करती है, प्रसाद चढ़ाती है और खाना बनाने किचन में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ भाभी तो किचन में खाना बना रही हैं। मैं चुपके से मंदिर से प्रसाद ले लेता हूँ। राहुल बिना नहाए बिना हाथ धोए घर के मंदिर में जाकर प्रसाद ले लेता है और खाते हुए, कितना टेस्टी है। भाभी तो मुझे यूं ही मना कर रही थी मंदिर में जाने से। भगवान का प्रसाद है, एक काम करता हूँ, अकेले नहीं खाऊंगा, पूरे घर में बांट देता हूँ। राहुल भगवान के प्रसाद को रूबी से पूछे बिना अपने पूरे घर में सभी को बांट देता है और घर वाले भी बिना नहाए बिना हाथ मुंह धोए भगवान के प्रसाद को खा लेते हैं। लेकिन जब रूबी को मंदिर में रखा प्रसाद गायब दिखता है तब, ये क्या, भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद कहाँ गया? मैंने तो यहीं रखे थे, जरूर राहुल ने लिए होंगे। हे भगवान, मैं क्या करूँ, इन लोगों को कैसे समझाऊं? रूबी सभी को हॉल में इकट्ठा कर एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती है। किसने खाई प्रसाद? आप लोगों में से कोई भी अभी तक नहाया नहीं है। आप लोग इतने बड़े हैं, क्यों नहीं समझते कि भगवान के प्रसाद को बिना नहाए नहीं छूना चाहिए? मैं जब से इस घर में बहू बनकर आई हूँ, आप लोग ना नहाते हैं ना हाथ मुंह धोते हैं। यहाँ तक कि खाना खाते समय भी हाथ नहीं धोते हैं और खाना खाकर भी अपने कपड़ों में ही हाथ पोंछ लेते हैं। रूबी के सवालों का पूरे घर के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए सभी नजरें चुराने लगते हैं। तभी मनोज रूबी से कहता है, इतनी ठंड में अगर हम नहाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं तो क्या होगा, इसलिए हम लोग नहीं नहाते हैं। रूबी अपना धैर्य खो बैठती है और सभी घर वालों से नाराज होकर मंदिर की साफ सफाई करने चली जाती है और मंदिर की सफाई करने लगती है। चलो, मंदिर तो साफ हो गया, न जाने कब मेरे ससुराल वाले साफ होंगे। ऐसे ही काफी दिनों से नहीं नहाने की वजह से रूबी के ससुराल वालों को स्किन इन्फेक्शन, शरीर और कपड़ों से गंदी बदबू, बालों में समस्या और दूसरे सफाई से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। ये 2 दिन से मेरी गर्दन पर खुजली क्यों हो रही है? मेरे सिर के बाल भी बहुत झड़ने लगे हैं। मेरे सिर में भी कुछ दिनों से काफी दर्द रहता है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। मेरी पीठ पर भी कुछ हो गया है, हमेशा खुजली होती रहती है। और आप लोगों की वजह से मुझे सर्दी हो गई है। मुझे दिन में कई बार आप लोगों की वजह से नहाना पड़ता है। घर वालों के नहीं नहाने की वजह से स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी जैसी समस्या होती है और रूबी के ज्यादा नहाने की वजह से उसे सर्दी हो जाती है। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तुम लोग रूबी का ध्यान रखना। रूबी के ससुराल वाले रूबी को उसके कमरे में सुला देते हैं और मनोज डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर साहब, ये मेरी बीवी रूबी है, इसकी तबीयत खराब हो गई है, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर रूबी को चेक करके बोलता है, इन्हें ठंड लगी है, लगता है ये पानी में बहुत ज्यादा काम करती हैं। डॉक्टर, दिन में 4 बार नहाती है ये, आप ही समझाइए कुछ। रूबी को मनोज का ताना बर्दाश्त नहीं होता और वो बोलती है, मैं तो नहाती हूँ, ये तो अपनी शादी के बाद से अब तक नहीं नहाए। देखिए गर्दन पर मैल जमी हुई है, अगर कोई बंदा इनके कपड़े को स्मेल कर ले तो बेहोश हो जाए। ऐसे में मैं नहाऊं नहीं तो क्या करूं? मैं जब से घर में आया हूँ मुझे भी अजीब सी बदबू आ रही है। मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, किसी न किसी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग भी तुरंत ही नहा लीजिए और अच्छे से नहाइएगा।
डॉक्टर के कहने पर सब हामी भर देते हैं, पर कोई नहाता ही नहीं है। वहीं अगले दिन आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पूरे ससुराल को अच्छे से नहला कर ही दम लूंगी। रूबी पूरे ससुराल को नहलाने का फैसला ले लेती है। उसने पानी का मोटर ऑन करके गीजर ऑन किया और वो बाथरूम में बाल्टी मग रख कर सबका इंतजाम कर लेती है। अब वक्त है अपने पहले शिकार को पकड़ने का, मेरे प्यारे देवर जी को। रूबी अपने देवर राहुल के पास जाती है। देवर जी, वहाँ बाथरूम में कुछ है, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलिए ना। रूबी राहुल से झूठ बोलकर राहुल को बाथरूम में बंद कर देती है। चलो देवर जी, आज कोई बहाना नहीं, जल्दी से नहाओ वरना आज दरवाजा नहीं खुलने वाला। नहीं भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझसे नहीं होगा। होगा देवर जी, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस खुद पर पानी डालना है, बिना देर किए नहाइए, फिर पूरे घर को भी नहलाना है। बहुत ठंड है पर मजेदार भी है। राहुल थोड़ी देर कांपता हुआ नहाकर बाहर आ जा रहा है। मैंने तो नहा लिया, अब बताइए किसकी बारी है? मैं नहाया हूँ तो आज सबको नहाना पड़ेगा। रूबी और राहुल मिलकर परिवार के एक एक सदस्य को जबरदस्ती नहलाते हैं। रूबी थोड़ा आराम से, पानी देख मेरी आत्मा जम चुकी है। हाँ तो अभी आपकी आत्मा को पिघलाती हूँ। रूबी बात करते हुए एक बाल्टी पानी अपने पति के सर पर डाल देती है और मनोज को साबुन शैम्पू लगाकर अच्छे से नहलाती है। बाथरूम से तैयार होकर मनोज बाहर आता है और रूबी से कहता है, वाह, मुझे तो लगता है मैं नया इंसान बन गया हूँ। हे भगवान, ये तो बड़ा अच्छा है, मैं तो जवान हो गई। इसी तरह रूबी अपनी सास, दादी सास, ससुर फिर नंदों को नहलाकर एक लाइन में खड़ा कर देती है और आखिर में एक बार खुद नहाकर तैयार होकर सबसे पूछती है, तो बताइए कैसा लग रहा है नहाकर? अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहू, तू सही थी। नहाने के बाद तो मुझे नई ताजगी सी लग रही है, शरीर भी हल्का लग रहा है। वाह बहू, नहाने से तो मेरा सर दर्द आराम हो गया और हल्का भी लग रहा है। अरे हल्का तो तेरा सर हमेशा से है, तुझे आज पता चला? पारो की बात सुन सभी घर वाले जोर से हंसने लगते हैं और रूबी अपनी नंदों की तरफ इशारा करते हुए, और तुम दोनों कैसा लग रहा है नहाकर? हाँ ठीक तो लग रहा है, पर हम आपकी तरह दिन में 4 बार नहा नहीं सकते हैं। हाँ भाभी, हम लोग हफ्ते में 2 दिन ही नहाएंगे, इतने में हमारा काम हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा दिन में कम से कम 1 बार तो नहा ही लूँ। और देवर जी, आप नहाइएगा या फिर अभी भी अपनी पीठ खुजलाते रहिएगा? भाभी, नहाता तो मैं पहले भी था, पर अब आप कहती हैं तो मैं रोज नहा लिया करूँगा। बस आप दिन में 4 बार नहाकर हमारे हिस्से का नहाना छोड़ दीजिए। पूरा घर हंसी और प्यार से रूबी को गले लगाता है।